दोस्तों, आपने हाल के दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध की खबरें तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि इस युद्ध ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है, और वो ये कि आने वाला युद्ध अब केवल पारंपरिक टैंकों, तोपों या भारी हथियारों का ही नहीं रहा, बल्कि ड्रोन और लॉटरिंग म्यूनिशंस भी उतने ही, या फिर कहें कि उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। अब सोचिए, जिस चीज को कभी सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम माना जाता था, वही अब जंग का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। और अगर भारत ने इस बदलाव को अभी नहीं समझा, तो आने वाले समय में हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल डिफेंस एनालिस्ट रणेश राजन का कहना है कि भारत को तुरंत ऐसी गीगा फैक्ट्रीज बनानी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ लॉटरिंग म्यूनिशंस की मास प्रोडक्शन करें। अब आप सोच रहे होंगे, गीगा फैक्ट्री क्यों? तो समझिए, यूक्रेन आज सिर्फ एक साल में 8 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा ड्रोन बना रहा है। ये संख्या उनके तोपों से दागे जाने वाले शेल से भी ज्यादा है। यानी साफ है कि युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। यूक्रेन ने ये कैसे किया? उन्होंने हर तरह के ड्रोन पर फोकस किया। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन, वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोन और यहाँ तक कि लॉन्ग रेंज लॉटरिंग सिस्टम। इन्हें यूक्रेन ने सिर्फ सस्ते में नहीं बनाया, बल्कि इतनी मात्रा में बनाया कि रूस के भारी टैंकों तक को स्टैटिक पिल बॉक्स में बदल दिया। मतलब वो टैंक अब आगे बढ़ने के बजाय एक जगह खड़े होकर सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रणेश राजन का कहना है कि अगर भारत को कभी चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ा, तो हमें लाखों की संख्या में ऐसे लॉटरिंग म्यूनिशंस चाहिए होंगे, और हमारे पास अभी इतनी प्रोडक्शन क्षमता नहीं है। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री अभी भी ज्यादातर ध्यान बड़े प्लेटफॉर्म्स पर देती है, जैसे फाइटर जेट्स, टैंक्स या मिसाइल सिस्टम। लेकिन असली जरूरत है कंज्यूमेबल्स, यानी ऐसे हथियार जो बार बार इस्तेमाल हो सकें और बड़ी मात्रा में बने। गीगा फैक्ट्रीज का फायदा ये होगा कि इनसे हम स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर डिजाइन्स बना पाएंगे, जिससे ड्रोन जल्दी और सस्ते बनेंगे। साथ ही अगर मोटर, सेंसर, एआई चिप्स और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी इंडिया में बने, तो हम चाइना की तरह पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और ये बात याद रखिए, चाइना पहले से ही ड्रोन प्रोडक्शन में भारी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। पाकिस्तान चाहे खुद बनाए या चाइना से खरीदे, दोनों ही हालात में हमें मैच करना पड़ेगा। राजन का मानना है कि भारत सरकार और डीआरडीओ को अब प्राइवेट सेक्टर को, खासकर स्टार्टअप्स को आगे लाना होगा। उन्हें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देने होंगे, प्रोक्योरमेंट गारंटी देनी होगी, ताकि वे लाखों ड्रोन बनाने में रिस्क ले सकें। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतने ड्रोन की जरूरत क्यों है, तो कल्पना कीजिए, जंग के मैदान में हमारे सिपाही आगे बढ़ रहे हैं और दुश्मन के रडार, सप्लाई लाइंस, मोबाइल आर्टिलरी, सबको ये छोटे छोटे लेकिन स्मार्ट ड्रोन मिनटों में तबाह कर देते हैं। न सिर्फ ये सस्ते होते हैं, बल्कि रियल टाइम में टारगेट बदल सकते हैं और स्वॉर्म अटैक से दुश्मन की डिफेंस को सैचुरेट कर देते हैं। तो दोस्तों, आने वाला युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी का होगा। और सवाल ये है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? अगर हम आज से ही गीगा फैक्ट्रीज पर फोकस करें, तो शायद कल हमें पछताना ना पड़े।